एक आदत से मजबूर चोर बार बार रंगे हाथों पकड़ा जाता। ऐसे चोर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आज की कहानी मानव स्वभाव के बारे में एक अनोखी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक आदमी जो हमेशा गरीबी और असहनीय भूख के कारण त्रस्त रहता था, छोटी मोटी चोरियां करता था। एक बार उसे जेल की सजा हो गई। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, पर हर बार पकड़ा गया और हर बार उसकी जेल की सजा बढ़ा दी जाती थी। अंत में कई सालों के बाद वो जेल से छूटकर बाहर की दुनिया में वापस आया। भयंकर ठंड थी और ऊपर से उसे भूख भी सता रही थी। उसके पास पैसा नहीं था और एक वक्त का खाना जुटाने के भी साधन नहीं थे। कोई भी एक जेल की सजा पाए व्यक्ति पर विश्वास करने और उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। वो बहुत सी जगहों पर गया, लेकिन जहां भी जाता वहां से भगा दिया जाता। एक गांव में लोगों के हाथों पीटने के बाद उसे गांव के पुजारी के घर में शरण मिली। उसे पुजारी से अपेक्षा नहीं थी कि वे इतनी दयालुता से उसका स्वागत करेंगे, पर पुजारी ने उसे दिलासा दिलाया, ये भगवान का घर है। कोई चाहे अपराधी हो या पापी, जो भी शरण मांगने आता है वह भगवान का बच्चा होता है। और उसे खाने को भोजन, पहनने को कपड़े तथा रहने को जगह दी। उसने बहुत अच्छी तरह खाया, आराम से सोया और बीच रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप में फिर से अच्छी ऊर्जा महसूस की। उसकी नजर कमरे में चांदी के कुछ बर्तनों पर पड़ी। चोरी करने की उसकी मजबूरी उस पर हावी हो गई और वो उन चांदी के बर्तनों को उठाकर भाग गया। उसे एक बार भी विचार नहीं आया कि वो उसी को धोखा दे रहा है जिसने उसे भोजन दिया था। जब वह चांदी के बर्तन लिए गांव में से होकर गुजर रहा था तो लोगों को उस पर शक हुआ। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की, तो क्योंकि उन्हें ठीक ठीक जवाब नहीं मिले तो वे उसे पकड़कर पुजारी के घर ले गए और बोले, हमें शक है कि इसने आपके यहाँ से चांदी के बर्तन चुराए हैं। क्या आप जांच करके बताएंगे कि क्या ये आपके ही हैं? वो आदमी डर से कांप उठा कि अब उसकी चोरी की बात सबको पता चल जाएगी और फिर उसे कई और साल जेल में काटने पड़ेंगे। लेकिन पुजारी का चेहरा करुणा से भरा हुआ था। वह जोर से बोला, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें इन चांदी के बर्तनों के साथ ये चांदी की मोमबत्तियां भी दी थी। तुम उन्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? यह कहते हुए उसने वे चांदी की मोमबत्तियां भी उसे दे दी। क्षमा कीजिए, हम इसे चोरी का मामला समझ रहे थे, पुलिस वालों ने कहा और उसे छोड़ दिया। वह चोर पुजारी की करुणा से अभिभूत हो गया और चुपचाप अपने रास्ते पर चला गया। दोस्तों, क्या लगता है आपको, इस घटना के बाद उस आदमी ने फिर कभी चोरी की होगी? क्या इस घटना का उसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा होगा?